क्या करना चाहिए मरने वाले को, क्या सुनना चाहिए। अथ श्रोतव्यम अथो जप्यम किं वा तद विपर्ययम्, क्या सुनना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका मैंने सब उत्तर दे दिया। और क्या सुनना चाहिए, एक नॉलेज किया किसने, महाराज परीक्षित ने। सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना, आपने मैं सिद्ध हो गया, आपने मुझ पर दया किया, आपने मुझे साक्षात भगवान हरि का हृदय सुनाया। श्रावित यच्च में साक्षात नारायण हरि ही, मैं इससे आश्चर्य नहीं मानता, क्योंकि आप लोग जो है मूर्खों के, अज्ञानियों की, ताप से तप्त होने वाले प्राणियों की पर कृपा करते ही रहते हैं। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जो है, फिर तक्षक जब आता है तो हाय है मस्ती है। पर समय तक महाराज परीक्षित पहले ब्रह्म में स्थित हो चुके थे, अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने जलकर भस्म हो गया। दुदुम्बिया बजरी आकाश में अप्सराएं गान के लोग साधु साधु कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का यह कथा सुन के उनका ये जो मोक्ष हो जाता है। और उसके उपरांत जो है भागवत के अंदर में श्रोता और वक्ता का प्रमाण बताया गया, जो हम बड़े शार्ट में आपको बताएंगे। श्रोता कौन होता है, वक्ता कौन होता है। देखिए, श्रोता दो प्रकार के होते हैं जो आप सुनने आते हैं, एक उत्तम और एक अधम श्रोता। एक उत्तम होता है श्रेष्ठ, और एक अधम श्रोता। जो उत्तम श्रोता होता है उसमें चातक की एक श्रेणी होती है, हंस की एक श्रेणी होती है, शुक और मीन आदि कई भेद होते हैं। सार समझिए, चातक क्या होता है। उस चातक कहते पपी है कोई, वह जैसे बादल से बरसते जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, उसे चातक कहा जाता है। और हंस कैसे होता है, हंस रूपी श्रोता। आप विचार करना, आप किस कैटेगरी की श्रोता बनना चाहेंगे। हंस क्या करता है, दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उससे सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। हंस श्रोता वो है, सार भाग ग्रहण कर ले। और तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को, अपने पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है। उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर अत्यंत आनंद करता है, दूसरों को शुभ कहलाता है। इसे एक तोता था, संगत पाके डाकुओं की संगत पाता था। वो तोता क्या बोलता था, मारो काटो जाने न दो, मारो काटो जाने न दो। और वही तोता जब साधुओं के बीच रखा गया तो वहां राम राम सीखा। राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, आओ आओ ठंडा पानी पियो, आओ आओ ठंडा पानी पियो, ऐसा बोलता था। इज इफेक्ट ऑफ कंपनी। और जो है मीन सरी का श्रोता कौन होता है, इसे मछली जो है मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती है, उसी प्रकार कथा सुनते समय निर्मेश नयनों से देखता हुआ, मुंह से कभी शब्द भी नहीं निकालता, वह कथा रस का आस्वादन करता है, वह मीन श्रोता है। और ध्यान दीजिए राजन, और जैसे श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण सुनो, वक्ता कौन उत्तम होता है। जैसे हम बोलने वाले हैं, वक्ता है, व्यास है, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे। भगवान मति निरपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यहं, जो किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो। श्रोता वो समझ गया, पकड़ लीजिए श्रोता को, वक्ता को कसौटी में कसिए उसको। किसी वस्तु की अपेक्षा है इसको, वक्ता को क्या नंबर 1। वक्ता बेस्ट कौन है, बोलने वाला, किसी स्पीड पर से, जाति वर्ण से नहीं कि ब्राह्मण हो ना, गलत बात है। वह जो है अपेक्षा न कर किसी चीज की, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जो कहे उसका मन भगवान सदा लगा हुआ है, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो, और अनेकों युक्तियों से, जैसे हमने अनेक युक्तियों से तत्व का बोध कराने में चतुर हो, नाना प्रकार का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया आपको, उसी वक्त का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ये वक्ता का लक्षण है। बहुधा बोध चतुर्बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि भी, जिनके यहाँ कथा वार्ता होती है,
जो लोग उस कथा के श्रवण लगे रहते हैं उनकी सेवा सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। ये भागवत कह रही है कि आपको धन से उसकी सहायता करना चाहिए, धन से और शरीर से, तन और धन। मन तो आपका आपके लिए हो गया, उसको आप तन और धन से उसकी सेवा, इसका कथा वार्ता हो रही है। उन्हीं की अनुग्रह सहायता करने वाले पुरुष को भी भगवान भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता। कामना दो प्रकार की होती, दो वस्तुओं की कामना होती, ध्यान दीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कामना, एक भगवान श्री कृष्ण की और एक धन की कामना होती है। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाएगा, श्री कृष्ण के सिवाय वो सब धन के अंदर रखा जाएगा। इट इज कैटेगराइज एज ए प्रॉपर्टी ओनली अदर देन भगवान श्री कृष्ण। ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से श्रोता वक्ता दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाला और दूसरा धन को चाहने वाला। जैसे वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है। आप भी भगवान को चाहने वाले, हम भी भगवान को चाहने वाले, तो वहां रस मिलता है। आप भगवान को नहीं चाहने वाले तो रस नहीं मिलेगा। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभाव अर्थात फल की हानि होती है। इसलिए इदम तु ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाश्रुतवे वाचम न च यो माम अभ्यसूयति। किंतु श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के रात्रि में जागरण करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान करने का विधान है। परंतु राजन, मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज, धन आदि जो भी उसे अभिष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है, परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है। वह श्रीमद् भागवत कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में साक्षात भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला एक ग्रंथ है। कृष्ण प्राप्ति क्रम सतत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलु किरण भाषिता, और जितने प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला। इस प्रकार से कथा संपूर्ण होती है और एक श्लोक के बाद में आपको जो है कहलाएंगे आपके मुख से, और उसको आप कहिए, और कहने के बाद में विश्राम देंगे, और उसके बाद में जो है दो बातें हम कहेंगे और फिर औपचारिकता चलेगी। हवन तो मात्र आधे घंटे में हो जाएगा, उसे जितना अपना करें। अंतिम जो है ये श्लोक कहलाते हैं सब लोग, इसलिए हम भी वो कहलाते। आप लोग जो है सर्व रुमाल डाल के इसको बोल दीजिए तो पूर्णता हो जाएगी। स्त्रियाँ पल्ला लेके बोल दें और हमारे साथ दोहरा लें इस चीज को। आप भी पल्ला ले लीजिए बहन जी, जो चुन्नी ले लीजिए। नाम आप लोग बोल दीजिए, बहू को बुला लो, बोल दीजिए आखिरी में। जो श्रुति वगैरह जो भी आए हैं इसको बोल दीजिए। यह आखिरी श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, जिसका नाम संकीर्तन, अर्थ उसका सर्व पाप प्रणाशन। बोलो बेटा, आप भी बोलो प्रणाशनम नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनास्तम प्रणामो दुख शमनातम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, महाराज परीक्षित की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जो है आज ये है संपूर्ण अनुष्ठान हुआ आप लोगों ने, और जिसने इसका आयोजन किया है जो है हमारे पुत्र जो है भुवन, और सभी श्रोता लोगों ने इसका भगवान का आनंद लिया। शिष्टाचारवश और प्रसंगवश जो है सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। सभी लोगों को हम जो है भगवान की भक्ति में वो रमण कर सके, यही शुभकामना भगवान की ओर से बरसे, यही प्रभु से प्रार्थना। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं। ये तो भागवत में लिखा हुई बात बोल रहे हैं। या एतस्मिन् महाभागा कुर्वन्ति प्रीति कुर्वन्ति मानवाः, वह मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं जो हे नंद बाबा आपके लल्ला से प्यार करते हैं। तो आप लोग भाग्यशाली वैसे ही हो गए। आपका जो है बहुत बहुत अभिनंदन।
और साधुवाद, और जो इसका जिसके जो आयोजक है श्री भुवन, हमारे सुपुत्र, अद्भुत भक्ति है उसमें, अद्भुत भक्ति है, बहुत आगे निकल जाएंगे ऐसा लगता। उसके और हमारी कुंडली में साम्यता है। दीपक ज्योतिषी है, जाने छठे भाव में उसका भी राहु और हमारा भी राहु है, और 12वें भाव में केतु उसकी भी और हमारी भी है। केतु आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, भुवन को आध्यात्मिक की ओर जो है बढ़ रहा है और पगपग बढ़ा रहा है सभी लोगों को। भुवन के मन में मिशन आ गया है, मैंने देख लिया है। वह श्रीमद् भागवत का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भुवन को आप लोग हर किस्म से सहयोग दीजिए भागवत की विस्तार के लिए, आप भी उस कर्म के भागीदार बन सकेंगे। ध्यान दीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब एक लाइन भगवान का संकीर्तन करके हम माइक भुवन बाबू को दे देंगे और उसके बाद में यज्ञ की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक रसीला भजन गा देते हैं, ये तो कोरस हो गया, आप लोग उसको सुन लीजिए, का लाइन हमारे साथ बोल दीजिएगा। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है, अरे सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है सेठ। राजाओं के राजा महारानी की रानी, राजाओं के राजा महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट ताज है, करतार निराला हर बात निराली, सारे जग में राज है, सोने पल में से सोने पल में से ठानी है, और सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है, और सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है से। सांवरियो राधा जी रख भक्तन को राजे, सांवरियो राधा जी रख भक्तन को राजी, कर बड़ो लाड है, भंडार लूटा रे हर बात बना दे, भक्तन को ठाठ है, देवी छप्पर फाड़, हर देवी छप्पर फाड़, नहीं इंसा कोई दानी है, अरे सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है से। सुख दुख में राधा जी, सुख दुख में सांवरियो, सदा मेरे साथ है, मेरी चिंता दूर करे, मेरी कूड़ा दूर करे, रख ले मेरा मान है, भक्तारुनु काम बस हाजरी लगानी है, अरे सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है से
सांवरियो है सेठ मारी, राधा जी तिवारी है, सारी दुनिया जानी है, सांवरियो है सेठ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब इसके बाद ये मैं माइक अगली कार्यक्रम के लिए भुवन बाबू को देता हूँ। भुवन बाबू आए और यहाँ पर जो है माइक से अगली बात। आपने जो 2 सवाल पूछे तो उसका उत्तर चाहिए, आप लोग ने उत्तर दे देता हूँ मैं आपको, इसी भी वो मैं उत्तर देता रहूंगा और भुवन बाबू मैं उत्तर दे देता हूँ। एक प्रश्न था कि अर्जुन हम सब लोग हैं, देखिए हमने सवाल पूछा तो आप लोग उसको कितना याद कर सके, हमसे पूछने के लिए हम थोड़ी बोलेंगे कि आप लोग क्या उत्तर, हम उस टाइप के आदमी नहीं है। आप हमसे इसलिए कभी भी हमसे आधी घंटा आपकी सत्र में हमको समय देके बुलाएंगे, हम आपकी बातों को जवाब दे देंगे आध्यात्मिक प्रश्नों का, और हम तभी जवाब देते हैं। ध्यान दीजिए, हम जवाब देते हैं दो किस्म की कंडीशन में जवाब देते हैं। ध्यान दीजिए, आप हमसे हर किस्म का प्रश्न कर सकते हैं, परंतु 2 बातें आपकी हों। प्रश्नकर्ता के लिए एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक तो वह उसको गीता भागवत पर विश्वास होना चाहिए, नंबर 1, तभी आपका हर प्रश्न का जवाब। और दूसरा, उसके भगवान श्री कृष्ण प्रिय नायक होना चाहिए। तो यदि ये बात आपके अंदर में है तभी आपसे सवाल जवाब करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सवाल जवाब तभी होगा, सुन लीजिए, गीता भागवत महाभारत पर आपका भरोसा है, आस्था है और भगवान कृष्ण आपके प्रीतम है, तभी हम आपके सवाल जवाब का उत्तर। अब आपका प्रश्न नंबर 1 कि अर्जुन बनने की कोई शर्त नहीं है। हम समर्थन करने वाले अर्जुन बन गए, पर भगवान को सारथी बना लेने की शर्त है। इसका उत्तर भगवान ने गीता में दे दिया। देखिए, अर्जुन से भगवान ने कहा बार बार कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, कहा कि नहीं? सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसीमि। तो भगवान को यदि प्रिय बना ले, आप भगवान, हमने कहे हम आपको प्यार करते हैं और वो कहे हम आपको प्यार नहीं करते, तो अजीब बात हो गई। तो भगवान यदि ये प्रिय बन जाएंगे आपके, तो वो आपके साथी बन जाएंगे। नंबर 1, कैसे प्रिय बनेंगे भगवान? तो या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामेव ऐसते संशया न तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमाः भवितारद भूया तस्मात् प्रियतरो हुई। वह मेरा सबसे प्रिय होगा जो मेरी गीता के इस श्लोक को, गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों में धारण करवाएगा। वह मेरा, और उसका मैं कंपेनियन चैरिट बन जाऊंगा, मैं उसका सारथी बन जाऊंगा। वही किया। आपके सामने उदाहरण के लिए मैं हूँ, 1979 में मैंने ये जो लिखी गीता अंग्रेजी में लिखा और आज भगवान मेरे सारथी बन गए, मेरी बुद्धि में बैठ गए आकर, और मैं आपको सुना रहा हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न मैं भूल गया। भगवान मोर, हाँ, भगवान मोर पंख क्यों था? भगवान मोर पंख धारण करते हैं कि मोर बिना अपनी मादा को स्पर्श किए सहवास कर लेता है, बिना स्पर्श किए। प्रेम का प्रतीक है, मादा को स्पर्श नहीं करता मोर। मोर जब नाचता है अपने अंगों को उधेड़ देता है, सब इंद्रियां उसकी दिखाई पड़ने लग जाती है, उसके आंसू गिरने लग जाते हैं मोर के, तो उसके आंसू चुग लेती है माढ़ेर, उसकी मादा, और गर्भवती हो जाती है। इसलिए आज भगवान मोर को उठा, ऐसा प्यार करो संसार में, शरीर यदि ना भी हो तो भी जो है आपका प्यार बना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अब मैं ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि समय की मर्यादा से मुझे दुबई में बांधा गया है, इसलिए मैं मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता। मैं अभी आधी घंटा जो खींचा था आपको, मैं आधी घंटा अपना हवन में कवर कर दूंगा भाई, इसलिए मैं अपना समय पूरा कर दूंगा। लीजिए, आइए भगवान बाबू, और आप बोलिए आपको जो बोलना है, और यहाँ पे हवन की तैयारी करना भी शुरू कर देंगे। प्रसाद यहाँ लगा लीजिएगा, हम हवन करा देंगे। थोड़ा पीछे करो। हरे कृष्ण। यहाँ रखना पड़ेगा भगवान हवन।
हाँ जैसे मम्मा बता रहे थे। पापा जी का और आचार्य जगदीश का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और भागवत भक्ति, भागवत निष्काम और काम दोनों के लिए की जाती है। यू कैन डू इट फॉर टू बेसिकली अटेंड द फ्रूट्स एंड यू कैन ऑल्सो डू इट विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन ऑफ अटेंडिंग एनी फ्रूट्स एंड वी हैव बीन लकी, वी हैव गॉट सो मेनी गुड fruits. One of them is in front of me with me. So today, when we like 7 days, 10 days before, when we told Papa ji that so we want to do Bhagavad, this time we have not done it for any fruits. भगवान ने बहुत दिया, इतना दिया, आप सबका सहयोग रहा। मैं उत्सुक इस बात के लिए भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से बहुत लोग बिना बुलाए रोज आए, शैलेश जी, प्रतीक, अपूर्व, समीर जी। मैं चाहता हूँ आप भी एक दो मिनट यहाँ आके मुझे बताएं कि क्या है ऐसा जो आपको यहाँ खींच लाया। मे भी आप में से एक दो आना चाहें और बोलना चाहें। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आपको खींच के यहाँ ले आया। अपूर्व जी। पहले तो मैं आप सभी लोगों को